बेटा आज बात करेंगे मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन की। लेकिन सर्कुलर मोशन समझ तब आएगा जब आपको वेलोसिटी अच्छे से समझ आती है, स्पीड अच्छे से समझ आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ नहीं आती वो, है ना? आती है सर। नहीं आती बेटा स्पीड। चल समझा स्पीड क्या होता है। तेरे कल डैश बता दे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? टोटल नहीं v माइनस u। हां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन बताइए। v माइनस u अपॉन t। चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। गलत है, v माइनस u अपॉन t। गलत है। इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे यार चेंज इन स्पीड में क्या डिफरेंस है? बताते बेटा, स्पीड में और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता तेरे हिसाब से। अभी अभी लिखा है मैंने बोला था ना आई होप तुम्हें नहीं आता होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट। दुनिया बोलती है आई होप तुम्हें आता होगा, मुझे पता तुम्हें नहीं आता होगा। साफ साफ लिखा हुआ है और एक सेकंड पहले ही लिखा है तब भी नहीं आता। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ आए। बेटा इसका पोस्टमार्टम करना छोड़ दे, ये ले। ऊपर देख। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी? विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अच्छा एक बात बता, दो चीजों की वजह से एक चीज बनती है, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किससे बनती है? एक स्पीड से और साथ में डायरेक्शन से। अगर कोई मुझे बोले चेंज इन स्पीड, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी भी होगी? नहीं। हाँ, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी। Yes. एग्जांपल के लिए समझ, अगर मेरी पहले स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी और अब 20 मीटर पर सेकंड है सेम डायरेक्शन में। पहले मेरी स्पीड 10 थी, अब मेरी स्पीड 20 है, तो बताओ क्या चेंज हुई वेलोसिटी? स्पीड चेंज हुई? चेंज इन स्पीड हुआ, चेंज इन वेलोसिटी भी हुआ। क्यों हुआ चेंज इन वेलोसिटी? क्योंकि स्पीड से ही क्या बनती है? वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनिए, अब बताओ चेंज इन स्पीड हुई? नहीं सर, स्पीड चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट एंड 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट से सीधा वेस्ट कैसे चला जाएगा वो? ठीक है, नोट कर दो। अब बताओ स्पीड चेंज हुई? नहीं। डायरेक्शन चेंज हुई? हुई। उस डायरेक्शन चेंज की वजह से क्या वेलोसिटी में चेंजेस आए? आए। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि स्पीड अगर सेम भी रहे, इवन दो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ये कह रहे हो ना? आओ बात को समझिए। अगर मैं मान ले भाग रहा हूँ और वो भी सर्कुलर ट्रैक में, तो इसका मतलब बार बार मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। मान ले मैंने भागते भागते अपनी डायरेक्शन चेंज करना भूल गया, तो कहाँ चला जाऊँगा? सीधा। मान ले यहाँ भूलूंगा अपनी डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है? लेकिन यहाँ कर रहा हूँ। जहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं करूँगा वहाँ पे कहाँ चला जाऊँगा? सीधा चला जाऊँगा, है ना? और डायरेक्शन चेंज करूँगा तभी काम बनेगा, तभी सर्कुलर पाथ में रह पाऊँगा। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, देखो जरा पैरों पे ध्यान देना। ठीक है, अब पैर देखना। अगर मुझे सर्कुलर पाथ में रहना है तो मुझे अपने पैर की डायरेक्शन हमेशा क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। अगर एक भी बार मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी भूल गया तो सीधा हो गया, तो स्ट्रेट चला जाऊँगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है? सर्कुलर जब ट्रैक में हम लोग चलते हैं तो सर्कुलर ट्रैक में क्या होता है? डायरेक्शन बार बार क्या होती है? चेंज होती रहती है। और अगर एक भी बार डायरेक्शन चेंज ना हुई तो ऑब्जेक्ट कैसा चला जाएगा? स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन एग्जांपल अब ध्यान से सुनना, मैं लेके गया अपना रमेश नगर गोल चक्कर। गोल चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड अबाउट। ठीक है, गूगल आंटी ने सबको गोल चक्कर बोलने से राउंड अबाउट पे शिफ्ट कर दिया। गूगल आंटी बोलती है ना, हाँ मैरी गो राउंड। वाओ, मैरी आंटी होगी उसके साथ।
मैरी गो अराउंड। ओके सर। अच्छा ऊपर देखिए, तो अभी क्या है, सर्कुलर पाथ में मैंने अपनी कार लेके गया, गोल चक्कर में कार लेके गया और सेम स्पीड है कार, ठीक है, मान ले 10 की स्पीड में मैं घूम रहा हूँ, तो बताओ चेंज इन स्पीड हुई, डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी हुई? हुई। अगर चेंज इन वेलोसिटी हुई, इसका कहने का मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। अगर चेंज इन वेलोसिटी हुई तो इसके कहने का मतलब क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेट। लेकिन माइंड हमारी ये वाली बात मान ही नहीं रहा, कह रहा जब तक तेरी स्पीड ही चेंज नहीं होगी तो तू एक्सेलरेट कैसे कर सकता है। Direction। लेकिन कॉन्सेप्ट चेक करो, कॉन्सेप्ट तो कह रहा है ना, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से स्पीड चेंज होगी और स्पीड चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होगा। समझ गए। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर विदाउट चेंजिंग स्पीड एक्सेलरेशन होता है, समझ रहे हो? स्पीड चेंज नहीं होगी लेकिन एक्सेलरेशन होगा, और ये क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, ठीक है। नेम अ टाइप ऑफ मोशन इन विच स्पीड इज चेंजेस बट द एक्सेलरेशन इज गोइंग। मतलब स्पीड जो है चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगी। और एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड सेम है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, बड़ा आराम से कंफ्यूज करेगा तुम्हें। हाँ। स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अगर मैं सर्कुलर पाथ में एक भी स्पीड से चलता रहूं तब भी मैं क्या, कौन सा मोशन करूंगा, एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? एक्सेलरेशन डन हो गया। अब समझो, आज तक आपने जो डिस्टेंस निकाला है, ठीक है, बस आपने क्या करा, देख लिया भी कितने किलोमीटर गए हैं, उससे आपने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस। आज की डेट में आपको डिस्टेंस के लिए वो रेडियस दे देगा कि जिस राउंड अबाउट में सर घूम रहे थे उसका रेडियस 20 मीटर था, ठीक है, आई बात समझ। और साथ में कोई और छोटी मोटी चीज़ दे देगा और साथ में पूछेगा बताओ ऐसे है वैसे है, तो अब आपको डिस्टेंस की जगह क्या मिलेगा, रेडियस या डायामीटर, ठीक है। एक आप क्वेश्चन इसका सॉल्व करके देखते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा इसका कैसे चलता है। ना बेटा वेले आए थे यहाँ पे, लूडो खेली थी, घर चले गए। जब मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो डाल दी थी, फिर कह रहे काम करवाया था, वो बाद में भी कर सकती है। अच्छा एक काम करो, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको रीड करो अच्छे से जब तक समझाओगे नहीं मुझे, मैं तब तक आगे जाऊंगा नहीं। जल्दी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जल्दी समझाओ मेरे को। कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा और आज प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी करो प्रैक्टिस। बड़ा जूडो की कैसे कैसे दिमाग में आते हैं। बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन से पेज पे? 49। यहाँ से फिर से सुनो, बात क्या थी, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसके अंदर स्पीड एकदम यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसके अंदर स्पीड बार बार बढ़ती जाती है इक्वल अमाउंट से। आई बात समझ। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर्कुलर मोशन की, अभी तक मैं किसकी बात कर रहा था, जो अभी यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बात करती है, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है मोशन, ठीक है। लेकिन अगर वो मोशन सर्कुलर पाथ में हो जाए, सर्कुलर मोशन हो, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी। समझो कैसे, स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी होगी। विदाउट स्पीड चेंज एक्सेलरेशन कभी होती है? होती है। कहाँ? सर्कुलर मोशन में। इसके अलावा कभी नहीं होगी। अगर किसी जगह में स्पीड चेंज नहीं हुई तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। जब स्पीड चेंज ही नहीं हुई तो उसने एक्सेलरेट किया होगा? नहीं किया। लेकिन यहाँ पे उसको एक्सेलरेशन भी हम बोल देंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ और नॉट? अब किसी को ऐसा लगता है कि कुछ और पूछना है या फिर से समझना है तो नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं। फिर से नहीं समझ आया फिर आधे घंटे बाद फिर समझा दूंगा। बोलो आ गया? तो चलो फिर इसके अब थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल जैसी चीज़ें जो सर्कुलर पाथ में घूमती है। अब सर्कुलर पाथ का मतलब एकदम गोला नहीं होता, ठीक है, एलिप्टिकल शेप भी हो सकती है। ऐसा भी एक सर्कुलर पाथ होता है, ये भी एक सर्कुलर पाथ है,
अच्छा ये तो ट्रायंगल बना रहे हो, सर्कुलर कहाँ से आ गया? एक सर्कुलर पाथ वो पाथ होता है, सर्कुलर पाथ वो पाथ होता है जो साइकिल होता है, जो साइकिल होती है। साइकिल होता है एक चीज जाके वापस उसी जगह पे आ जाए, बिना एजेस के। एग्जिस्ट हो या ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए ये भी एक सर्कुलर पाथ है, ये भी एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये भी एक सर्कुलर पाथ है। अच्छा ध्यान से देख, ये भी एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ सर ये कैसे हो सकता है? ये तो मैंने हेक्सागन बनाया है, इसको ये भी क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ, ठीक है। ऑक्टागन में भी सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब ये है जो चीज घूम के वापस आ जाए अपनी यहाँ के लिए। रोटेशन तो बात ही अलग होगी, वो भी सर्कुलर के अंदर ही आती है वैसे, ठीक है। वैसे अगर हम लोग ध्यान से इस पंखी को देखें ऊपर, जो इस फैन की मोटर है वो रोटेट कर रही है, लेकिन जो इसके फैन है वो सर्कुलर मोशन में, एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है। लेकिन मोटर कैसे चल रही है? ऐसे। लट्टू देखा टोप, बेब्लेड को रोटेट करता है अपनी एक्सिस में, है ना। हम लोग बचपन में शक्तिमान देखा करते थे, आई डोंट थिंक सो तुमने कभी देखा होगा, ठीक है। वो रोटेशन मोशन में आ जाता था, एक टांग पे खड़ा होके ऐसे करके वो रोटेशन मोशन में आता था, ठीक है, जब अपनी एक्सिस में घूमता था वो। ऐसे ही टोप का एग्जांपल है, ऐसे ही फैन के मोटर का एग्जांपल है। लेकिन फैन की क्लॉक का नहीं हो सकता, वो सर्कुलर मोशन है, वो रोटेशन नहीं कर रही, उसके बीच की जो नोब है वो रोटेशन मोशन कर रही है, ऐसे करके ऐसे, ये रोटेशन मोशन है। रोटेशन अपनी जगह पे, ये सर्कुलर मोशन है। अपनी जगह पे, हाँ, जब अपनी जगह पे मूव कर, अपने एक्सिस पे मूव करती है, दैट इज व्हाट वी कॉल रोटेशन। आपका जो व्हील होता है कार का, आपकी कार का जो व्हील होता है, जो एकदम मिड में होता है, मिड पार्ट, ठीक है, वो रोटेशन कर रहा होता है, और बाकी पूरा पूरा टायर क्या कर रहा होता है? सर्कुलर। आपने कभी मिक्सी चलाई है? मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, बहुत मजेदार चीज है वो। उसके अंदर 2 गिलास दूध डाल देना, ठीक है, और उसको घुमा के देखना, थोड़ी देर बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हें घुमा देगी, क्योंकि तुमने ढक्कन नहीं लगाया। सर ढक्कन ना लगाने से ऐसा क्या हो जाता है? अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। ये क्या है की है, देख कैसे मरी सी हुई है, जाननी है ना इसमें। अभी इसको सर्कुलर ही घुमाऊंगा, सर्कुलर मोशन में घुमाऊंगा तो ऐसे खड़ी हो जाएगी एकदम एग्जैक्टली ऐसे। देख मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ ही किया, लेकिन अभी घुमाता जाऊंगा ये एग्जैक्टली देख कैसे हो गई, ऐसे होगी ना एकदम, छोड़ते ही वापस नीचे आ जाएगी। तो मतलब कोई तो इसको था जो ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहा था, मैंने तो ही खींचा, तुमने देखा मैंने हाथ लगा के इसको ऐसे खींचा। इट्स अ मैजिक नाउ, मैजिक मुझे कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। जब ये रोटेशन सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो कोई चीज़ ऐसी है जो इसको बाहर की तरफ फेंक रही है, कोई चीज़ इसके साथ ऐसी है जो बाहर की तरफ फेंक रही है। आपने कभी कार में बैठे हो, कार में बैठ के पापा ने थोड़ी हाई स्पीड में यू टर्न लिया है? पापा है सर, भैया थोड़ा ना जो हाई स्पीड में यू टर्न ले लेंगे, ड्रिफ्ट थोड़ा मारते पापा। ड्राइवर अंकल तो ले लेते हैं, उनकी गाड़ी छोड़ना, ठीक है। ड्राइवर अंकल कह रहे आज ठीक है, अभी क्या है, गाड़ी एकदम स्ट्रेट जा रही है, एकदम से लेफ्ट ले लिया। एक बार तो दादू ने ड्रिफ्ट मार दी। दादू ड्रिफ्ट मार रहे, तुम कह रहे हो पापा नहीं चलाते। अब बात क्या है बेटा, जैसे ही आगे गए उन्होंने एकदम से गाड़ी मोड़ दी, ठीक है, तो तुमने फील किया होगा तुम ऑपोजिट साइड झुके होगे। अगर वो दरवाजा ना होता तो तुम बाहर हो जाते। देखे ना पापा गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बोलते हैं बेटा दरवाजा खुला किसी का, अच्छा चालू ही नहीं करते गाड़ी कि चालू करो बंद हो जाएगा दरवाजा, नहीं, पहले सारे दरवाजे चेक करो अपने। और आजकल तो पहले ही बताते हैं लेफ्ट खुला है, राइट खुला है, पीछे वाले आगे वाले टेल गेट बोराटी खोल के बैठे हैं लोग, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, पीछे बूट खुला था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे वाला आवाज मार रहा है कि सर आपका टेल गेट खुला है, मैं ओके, और वो कह रहा है 2-3 किलोमीटर से खुला हुआ है। मैंने कहा अच्छा मेरी गलती थोड़ा है, सामान पड़ा था, सामान क्या रखना हमने, हम हीरे जवाहरात के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, होंगे 2-4 नोट्स, किसी को लेना देना नहीं उससे, बंद करा चले गए। ऐसे होता है ना, पार्किंग वाला अंकल भाई से बंद नहीं करता, कभी कभी खुला छोड़ दिया वो उसने, लोग भी मजे ले रहे थे हमारे एसी के। अच्छा अब बात को समझो, जैसे हम सर्कुलर मोशन में आए हुआ क्या, जैसे ही घूमे हमारी बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। देखा कभी एकदम से तेज चलते चलते, बाइक की बात नहीं कर रहा, स्कूटी की बात नहीं कर रहा, साइकिल की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, कार।
ठीक है, जिसके अंदर 4 पहिए हों और इमीडिएटली सर्कुलर मोशन में चले जाए, तो आप आगे जाते आते ऐसे घूम जाते, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों गए? ठीक है, क्योंकि कार आ गई थी सर्कुलर मोशन में और आप चले गए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। ये कौन सा फोर्स? हाँ। ये कहाँ से आया है ना, इमीडिएटली एक वर्ड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आओ समझते हैं, कोई बात। अच्छा देख, मान ले मैं अर्थ हूँ, ठीक है, और मून मेरे आसपास घूम रहा है ना, मून को मेरे से क्या फायदा, मेरे आसपास घूम रहा है, समझ रहा है? तो हमने मून को कॉल करके पूछा, मून को मेरे आसपास क्यों घूम रहा है? कह रहा आपने ही पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ? मैंने कहा कोई रस्सी तो है ही नहीं। कह रहा ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा हुआ है। मैंने कहा चल ठीक है, टेस्ट में स्पेस में ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्पेस में क्या हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात तो ठीक है, मैंने मून को खींचा हुआ है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तू बैठा हुआ इस समय, तेरे को अर्थ ने खींचा हुआ, तू बैठा नहीं हुआ। यही पे अगर मैं जीरो ग्रेविटी कर दूं तो तू हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर बाद टकराएगा सीधा दीवार से, ठां, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर पंखा भी चल रहा है, मिट्टी कर जाएगी। बस तो समझदार देख कितना है। ऊपर ले जाऊंगा। हाँ बेटा, पंखा बंद करके बैठा करो। अब बात को समझो, अब हुआ क्या, क्वेश्चन में वर्ड का मतलब मेरे को आता नहीं, अब आगे समझो। नहीं, अगर सर्कुलर मोशन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी 2 लड़कियों को घूमते हुए देखा है, ऐसे हाथों में हाथ और ऐसे जोर जोर से घूम रही होती है, कि आती है ना वो खेलने, अकेले चला आ जा। हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम है लखमीर सिंह की, पेज नंबर 52 पे। क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कह रहा है। बहुत आसान है तो। आइए देखो, कह रहा है साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइक्लिस्ट क्या है, वो गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। वंस एवरी 2 मिनट, कह रहा है अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, मतलब कि 2 मिनट में एक पूरा ट्रैक घूम के वो आ जाता है। 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं उसको। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 105, रेडियस दे रखा है 105 मीटर, सर्कमफ्रेंस निकाल के डिवाइड, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड्स में। लेकिन अब ध्यान से देखो, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, निकालें। डिस्टेंस हमारे पास, अब तो बोलो अपना 2 × 22/7 105। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा इसका, क्योंकि साइक्लिस्ट ऐसे घूम रहा होगा ना, सर्कुलर पाथ है तो। आओ देखो, तो 2 × 22/7 × r कितना है 105, डिस्टेंस आ गया। तो 15। अब क्वेश्चन रीड तो करो बच्चे, उन्होंने पूछा क्या है, क्या कैलकुलेट हिज स्पीड, क्या निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 2 × 22/7 × 105, ठीक है, ऊपर टाइम कितना है 120/1, पेंडिंग है, ऊपर देख, इसको कैसे करें 2 × 22/7 × 105 × 1/120, ठीक है। अब ये 7 के टेबल से कट हो जाएगा, पहले कर देते आप, हाँ जी, पहले कर देते हाँ कर सकते थे, जल्दी। क्योंकि आपकी बुक ने ऐसे भी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, इसलिए मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, क्लियर। अब आगे देखो, इसको कट करेंगे किसके टेबल से जाएगा, इसको किसके टेबल से कट करे, 2 से काट दो। 15 अच्छा ये तो 7 नहीं जाएंगे। अरे 15 22 और इसको कट करे तो, और इसको कट करे तो, इसको कट करे तो 5 से, तो ऊपर आया 11 × 5/10, 55/10 which is 5.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ठीक है, एक बार नीचे वाला दोबारा समझ लो। मीटर पर सेकंड पर कब लगता था? 2 मिनट इधर भी सुन ले, अपने ख्यालों में चलता रहता है। इधर देख,
इसको अंदर मैंने सारी चीजें पुटिंग करी, जो जो कट रहा था उसको कट किया, आंसर आया 5.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले तो ये निकालना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ से लेकर किस टाइम पीरियड तक हो रही है, बताओ। 10 से लेके 20 तक। वेरी गुड। हाँ जी, और ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है? 20 से लेकर 20। 10 से लेकर 20 20 से तक लेकर- यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। हाँ 20 से लेके 20 तक, 20। अब आगे और ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को एक्सेलरेशन मोशन कहाँ से कहाँ हो रही है? 0 से 0 से 20 तक, ये एक्सेलरेशन मोशन है, राइट? 0 से 20, अगर मैं बोलूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ हो रही है? 0 से 0 से 20, 0 से 10। 0 से 10, यस सर 10, यही तो पार्ट है खाली इसको, हाँ। एक्सेलरेशन मोशन। अगर मैं बोलूँ जीरो एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ हो रही है? 0, 0 10 से 20 जीरो एक्सेलरेशन हो रही है। 10 से 20 जीरो एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, आगे सुनो। अगर मैं आपको बोलूं डिस्टेंस निकालना है 0 से 20 तक, ठीक है, 0 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक के कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया होगा, जिसकी वेलोसिटी ये है, टाइम ये ट्रैवल है, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ। एक्सेलरेशन प्लस यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ बनाओ तो ग्राफ के तरीके से बताओ ना। ट्रेपीजियम बन जाएगा वहां से लेकर। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपको स्लोप दिख रहा है, ये हाँ। पूरा जो स्लोप दिख रहा है, इसके नीचे का एरिया निकालते ही ये एरिया निकालते ही आपको क्या आ जाएगा पता है? डिस्टेंस डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालते हैं? हाफ एरिया अंडर द अंडर मतलब नीचे, अंदर, उसके अंदर, अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इनटू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है ना। आगे एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस, मतलब इसके नीचे का एरिया निकालोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। ये पूरा क्या दिख रहा है? ट्रेपीजियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम पता है क्या होता है? हाँ एरिया आता है उसका, हाँ आओ एरिया हाफ इनटू ऑफ ट्रेपीजियम क्या है बताओ? हाफ इनटू a plus b into height। ठीक है, OABC क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इनटू हाइट। हाइट, राइट? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब ध्यान से देखो, पैरेलल साइड कौन सी बेटा? ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है। इसका कितना है? 0 से 20 मतलब 20, इसका 10 से 20 मतलब कि 10। मतलब कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो कितना है? 10 मीटर है ना, 10 सेकंड है ना। 10 सेकंड टाइम है वो। अच्छा सेकंड से कुछ लिखना, हमने तो एरिया निकालना है। हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 10 ही तो होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 20। 20। तो ये पूरी लाइन 20 होगी, ऊपर वाली 10 हो गई। हाँ ऊपर देखो सम करना था, मतलब 10 प्लस 20 30। इंटू हाइट। देख कैसे निकलेगा, ध्यान से देख हाइट। ये हाइट है, तो हाइट कितनी हुई? 0 से 20। तो उसको बेटा यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरी हाइट जा रही है ना, तो ये कितना है? 20 नहीं है? दिखनी है आप? अब ध्यान से देखो, हाफ इनटू 30 दोनों को प्लस किया, हाफ इंटू 30 इंटू 20। तो 2 को 30 से काट कितना आया? 300। ठीक है, अब देखो ये वेलोसिटी किस में थी? ये सेकंड में थी, ये किस में थी? मीटर पर सेकंड में। तो डिस्टेंस किस में आएगा? मीटर। अरे दिख ही रहा है। ठीक थोड़ा थोड़ा है, दिख डिस्टेंस किस में आएगा? मीटर। मीटर में। आई बात समझ? फिर से समझना, फिर से देख लो। नहीं सर। ये स्लोप है, इसके नीचे का जो एरिया है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया है, हाँ ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के। डिस्टेंस में दिख क्या रहा है आपको? ये एरिया क्या दिख रहा है? ट्रेपीजियम। तो हाँ। ट्रेपीजियम को फॉर्मूला लगाया, पुटिंग करी, काम खत्म। लेकिन पुटिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चों को ये नहीं समझ आती, ये 20 है और ये 10 है और ये हाइट कितनी है? 20। ठीक है, अच्छे से अगर आपको देखोगे, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, डन।